इस दिलचस्प जायजे में खुश आमदीद। आज हम जिस माखज़ पर बात करने वाले हैं वो वाकई कमाल का है। आमतौर पर डॉक्टर के पास जाना मतलब किसे पसंद है, सबको घबराहट होती है। लेकिन आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के गिर्द घूमती है जिसने इलाज का एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला जो बिल्कुल मुफ्त था और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं कि कैसे एक बिल्कुल ही गैर रिवायती अंदाज एक बेहतरीन इलाज बन सकता है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक डॉक्टर मरीज को डरा कर ठीक कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो वो पहले ही परेशान होता है और क्लिनिक का माहौल उस परेशानी को मजीद बढ़ा देता है। लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इस खौफ को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और दिलचस्प मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। पहला हिस्सा, डॉक्टर जमील की अजीब आदत और उनका इंतहाई संजीदा रवैया। तो माखज़ के मुताबिक डॉक्टर जमील एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे, लेकिन उनकी असल शोहरत उनकी एक अजीब सी आदत थी। वो हर बात इतने हद से ज्यादा संजीदा अंदाज में करते थे कि अच्छे भले मरीज के पसीने छूट जाते। एक दिन करीम नाम का एक नौजवान महज एक मामूली जुकाम के साथ उनके पास आया। डॉक्टर साहब ने अपनी ऐनक सीधी की, एक गहरी सांस ली और निहायत संजीदगी से ये खौफनाक जुमला कहा, मामला काफी दिलचस्प लग रहा है। जरा सोचिए, एक मामूली जुकाम वाले को अगर अचानक ये सुनने को मिले तो क्या हालत होगी। जाहिरी बात है करीम फौरन घबरा गया कि आखिर क्या संगीन मसला हो गया है। दूसरा हिस्सा, करीम का खौफनाक चेकअप और एक पुरअसरार खामोशी। आगे बढ़ते हैं। अब करीम शदीद टेंशन में कुर्सी पर बैठा है। डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुआयना शुरू कर दिया। पहला कदम, टॉर्च से नाक का मुआयना। चले, ये तो ठीक है। दूसरा कदम, कानों को चेक किया, ये भी नॉर्मल है। लेकिन फिर तीसरा कदम, उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया और पूरे 5 मिनट तक, जी हाँ पूरे 5 मिनट तक क्लिनिक में मुकम्मल होश उड़ा देने वाली खामोशी छा गई। इस पुरस्रार सस्पेंस ने करीम के माथे पर पसीने ला दिए। इस 5 मिनट की अजियतनाक खामोशी के बाद करीम का सब्र बिल्कुल जवाब दे गया। उसने इंतहाई घबराहट बल्कि तकरीबन रोते हुए इल्तिजा की, डॉक्टर साहब मुझे सच बता दें। उसे सच में ये लगने लगा था कि जैसे उसे कोई बहुत ही खतरनाक लाइलाज किस्म की बीमारी हो गई है। तीसरा हिस्सा, नाश्ते की खतरनाक गलती और एक हैरानकुन सवाल। अब इस शदीद खौफनाक माहौल के बाद डॉक्टर साहब ने अचानक तफ्तीश का रुख ही मोड़ दिया। करीम की इल्तजा के जवाब में उन्होंने इंतहाई संजीदगी से पूछा, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? मतलब एक तरफ मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और डॉक्टर साहब नाश्ते का मेन्यू पूछ रहे हैं। करीम ने बेचारे ने सादगी से बता दिया, पराठा और चाय, बिल्कुल आम सा नाश्ता है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां कहानी में असल धमाका होता है। अचानक डॉक्टर जमील ने पूरी ताकत से मेज पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाए, बस यही गलती थी। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। वो मेज पर हाथ पड़ने की आवाज, डॉक्टर का वो गुस्सा और मरीज का खौफ। करीम इस कदर डर गया कि उसने फौरन पूछा, डॉक्टर साहब क्या पराठा जहरीला था? जाहिर है शदीद खौफ में इंसान का दिमाग कुछ भी सोच सकता है ना। और फिर सारा तनाव 1 सेकंड में गायब। जब करीम ने जहरीले पराठे का पूछा तो वो इंतहाई संजीदा नजर आने वाले डॉक्टर साहब अचानक जोर से हंस पड़े और बोले, नहीं मैं भी यही खाकर आया हूँ। ये सुनना था कि क्लिनिक का पूरा माहौल ही बदल गया। क्लिनिक में बैठे तमाम लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो सारा खौफ जो पिछले कुछ मिनटों से तारी था, एक जबरदस्त शानदार कहकहे में उड़ गया। चौथा हिस्सा, उल्टी रिपोर्ट का मुआयना। एक और मरीज का दिलचस्प वाकया देखते हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। माखिज़ बताता है कि ये मज़ाहिया सूरत हाल इस क्लिनिक का रोजमर्रा का मामूल थी। इसी दौरान एक और मरीज अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखते हैं और खुशी से कहते हैं, माशाल्लाह सब ठीक है। लेकिन एक मसला था। डॉक्टर साहब ने तो रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी पकड़ी हुई थी। जब मरीज ने हैरानी से उसकी निशानदेही की तो डॉक्टर जमील की हाजिर दिमागी चेक करें। उन्होंने फौरन रिपोर्ट को सीधा किया, मुस्कुराए और बोले, मैं तो दरअसल ये देख रहा था कि तुम्हारी नजर भी ठीक है या नहीं। इस पर पूरा क्लिनिक एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। ये उनका वो जबरदस्त मजा था जो उन्हें इतना खास बनाता था। पांचवा और आखिरी हिस्सा, हंसी एक बेहतरीन दवा जिसका वाकई कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब इस सारे मजाक के पीछे छुपे असल पैगाम को समझते हैं। करीम जब वहां से जाने लगा तो उसने एक बहुत कमाल की बात कही। उसने कहा, डॉक्टर साहब आपकी दवा से पहले आपकी बातों ने ही मेरा जुकाम भगा दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर हंसी की एक नई तारीफ बताई कि हंसी भी एक बेहतरीन दवा है और सबसे जबरदस्त बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमने देखा कि कैसे शदीद खौफ और फिर अचानक पैदा होने वाली हंसी ने मरीज का ध्यान बीमारी से बिल्कुल हटा दिया और उसे जहनी तौर पर मुकम्मल रिलैक्स कर दिया।
और इसी कमाल के फिलसफे को सामने रखते हुए क्लिनिक के बाहर एक नया बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था, यहाँ इलाज के साथ मुफ्त हंसी भी दी जाती है। ये एक जुमला इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये इस बात की अलामत है कि जिस्मानी बीमारी के साथ साथ जहनी दबाव और परेशानी का इलाज कहकहों के जरिए भी कितना शानदार हो सकता है। तो नाजरीन, इस दिलचस्प जायजे के इख्तिताम पर अगर ये मालूमात और ये कहानी तफरीही लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। और जाने से पहले इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि जदीद तिब की इस दुनिया में जहां मशीनों और भारी अद्वियात का राज है, क्या हमने इंसान के मुस्कुराने और हंसने की इस कुदरती ताकत को कहीं भुला तो नहीं दिया? आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।